नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर। यह आपकी सीडीपी की नई क्लास है। इसमें हम बताएंगे चाइल्डहुड के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। तो पहले हम समझते हैं कि बाल्यावस्था है क्या, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था एक्चुअली में है क्या। तो बाल्यावस्था मानव विकास की वह अवस्था है जो शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले आती है। सामान्यतः इसे 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच हम मानते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास स्थिरता प्राप्त करता है और वह बाह्य जगत यानी वास्तविक जगत से रियल वर्ल्ड के साथ समायोजन करना सीखता है। इसे जीवन का सबसे स्वर्णिम और निर्माणकारी काल भी माना जाता है। फिर हम इसमें पढ़ते हैं कि सुसुप्तावस्था क्या है, लेटेंसी स्टेज क्या है आपकी बच्चों की। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि उनके अनुसार 6 से 11 वर्ष की इस अवस्था को सुषुप्तावस्था कहते हैं, क्योंकि इस दौरान कामुकता यानी सेक्सुअलिटी शांत या सुप्त अवस्था में रहती है और बालक का ध्यान सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में अधिक होता है। फिर आती है कि बाल्यावस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड। अध्ययन की सुविधा और विकास के चरणों को गहराई से समझने के लिए बाल्यावस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था जो है 6 से 9 वर्ष, और है उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। अब जो 6 से 9 वर्ष की आयु है ये खिलौने की आयु, टॉय एज कहते हैं इसको। इस अवस्था में बालक खिलौनों के माध्यम से सीखता है और कल्पना करना पसंद करता है, और इसी 6 से 9 के वर्ष की अवस्था में ही बालक जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, इसलिए इसको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु कहते हैं। बच्चा औपचारिकता शिक्षा के लिए विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, और जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो रियल वर्ल्ड में एंटर करता है ना, तो वास्तविक जगत में प्रवेश की आयु होती है ये। वह घर की चारदीवारी से निकलकर बाहरी दुनिया को समझना शुरू करता है। और जो 6 से ये 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, ये खेल खेलने की आयु है, प्ले एज बोलते हैं इसको। अब बालक केवल खिलौनों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह मैदान में समूह के साथ नियमबद्ध गेम खेलना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। और गैंग एज होती है, इसी समय में बालक जो है अपने हम उम्र के साथियों के साथ अस्थायी समूह या गिरोह बना लेता है और उनके साथ खेलता है। फिर बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हम पढ़ेंगे। इस अवस्था में बालकों में कई विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले तो ये समूह की अवस्था यानी गिरोह, गैंग एज। बालक अकेले रहने के बजाय अपने मित्रों के समूह में रहना पसंद करता है और समूह के प्रति बहुत वफादार होता है। उसकी उसकी जो वफादारी की भावना बहुत प्रबल होती है समूह के प्रति। और गंदी अवस्था होती है, इसे डर्टी एज कहते हैं। इसमें क्या कहता है, बच्चा खेल कूद में इतना मगन रहता है कि उसे अपने कपड़ों और साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। मिट्टी और धूल में खेलना उसे बहुत आनंदित करता है। जब बारिश होती है बच्चे उसमें कूद कूद कर पानी में खेलते हैं। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है बच्चों की। इसमें क्या था, बालक की जिज्ञासा अब केवल ये क्या है यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वह क्या, क्यों, कैसे जैसे तार्किक प्रश्न पूछने लगता है। अच्छा, स्फूर्ति अवस्था क्या होती है? ये जो इसकी अवस्था है, स्फूर्ति अवस्था है, ये बालकों में ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च होता है। वे लगातार सक्रिय रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो थकते ही नहीं हैं। और फिर रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क में क्या आता है, जैसे बालक मिट्टी के घर बनाना सीखता है, कागज की नाव बनाना, चित्रकारी करना और सृजनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। फिर आता है नैतिकता व सामाजिकता का आरंभ। यही जो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें सही गलत की पहचान, नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करना इसी अवस्था में विकसित होना शुरू होता है। अब भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस अवस्था में लड़कियां जो होती हैं, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र होता है और अस्पष्ट होता है। मनोविज्ञान के प्रमुख कथन और कुछ परिभाषाएं हैं, किस मनोविज्ञानी ने कौन से कथन कहे, तो वो हम बताते हैं बाल्यावस्था के लिए। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने गहन शोध के आधार पर बाल्यावस्था को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। अब वो हम आपको बताते हैं। जैसे एक है मनोवैज्ञानिक कॉल एंड ब्रूस, ये 2 लोग हैं। कॉल एंड ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इस अवस्था में संवेगों की स्थिरता आने लगती है, बालक उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फिर आता है जे एस रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है।
क्योंकि बालक बहुत अपने आप को बहुत बड़ा और समझदार दिखाने का प्रयास करता है, जबकि वास्तव में वह पूर्ण परिपक्व नहीं होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये बाल्यावस्था जो कामुकता की कमी होती है, ये सुषुप्तावस्था का काल है, लैक ऑफ सेक्सुअलिटी। स्टेनले हॉल कहते हैं कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो यूपीटेट पेपर 1 में पूछा गया था 2017 में, KVSPRT में पूछा गया था कि गैंग एज या समूह एज की अवस्था को क्या कहते हैं। वो थे उत्तरा बाल्यावस्था। इसकी एज होती है 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कॉलन ब्रूस ने बोला है। फिर आता मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी का काल किसने कहा? JS रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को। और 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों की मुख्य विशेषता क्या होती है? बालक स्वाभाविक रूप से सक्रिय अधिगमकर्ता हो जाता है, एक्टिव लर्नर हो जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न पूछने लगता है। और फिर 5वां क्वेश्चन आपका खिलौने की आयु किस अवस्था कहता है? ये पूर्व बाल्यावस्था होती है, 6 से 9 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये सामूहिकता की भावना आ जाती है इनमें। फीलिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड ग्रुप। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? यह उत्तर बाल्यावस्था। फिर हम पढ़ते हैं कि सृजनात्मकता या रचनात्मक कार्यों का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में प्रारंभ होता है? वो होता है बाल्यावस्था से। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, बाल्यावस्था का समतुल्य है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह 7 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। अब है ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में भाषा के विकास के संदर्भ में क्या सत्य है कि बालिकाओं का विकास बालकों की तुलना में अधिक तीव्र होता है, वो अस्पष्ट और तीव्र होता है। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की क्लास। अगर आपको हमको पढ़कर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आप उसको तुरंत देख सकें। थैंक यू क्लास।